अच्छा, तो भाई सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट होती है वो हमारे पास एक तरह का जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है। बस उसको हम क्या कहेंगे, हमारा जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। इसमें लिखने का तरीका जो भी कुछ होती है वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, जावास्क्रिप्ट की तरह ही होती हैं। बस इसमें फर्क ये होता है कि आपके पास जो भी आप क्या करोगे, कोडिंग करोगे अपनी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, वो कोड आपके पास क्या होता है, पहले कन्वर्ट होता है आपके जावास्क्रिप्ट के कोड में, और कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करते हो, उसको अपने ब्राउजर के ऊपर वगैरह शो करवा दो, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम है भाई। देखो, तो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट होती है, वो हमारे पास एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब दो तरीके की हमारे पास लैंग्वेज होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, हमारे पास क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अब कौन कौन सी भाई हमारे पास लैंग्वेज जो होती है, हमारे पास होती है हमारी लूजली टाइप, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होती है हमारी स्ट्रांगली टाइप, ठीक है। अब ये लूजली टाइप क्या होती है, स्ट्रांगली टाइप क्या होती है भाई, देखें इसके बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि भाई देखें, हमारे पास जो लूजली टाइप होती है उसमें आप अपने वेरिएबल्स को डेफिनेशन नहीं बताते। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप अपने वेरिएबल की टाइप को डिफाइन नहीं करते कि भाई उस वेरिएबल में किस तरीके का डेटा आने वाला है, ठीक है। आपने शायद जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। आप जावास्क्रिप्ट में क्या काम करते थे, आप एक वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर आप अपना किसी भी किस्म का कोई भी डेटा स्टोर करते थे, और जावास्क्रिप्ट उस कोड को एक्सेप्ट कर लिया करता था, ठीक है। लेकिन आपने जब सी शार्प पढ़ी, सी शार्प के अंदर आप ये देखी भाई, देखो जब भी कोई वेरिएबल आ रहा था उससे पहले उसकी डेटा की टाइप डिफाइन की जा रही थी। इसी तरीके से हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी भाई हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली टाइप यूज हो रही है, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप का एक और नाम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको कोई लिखा हुआ मिल जाए स्ट्रांगली टाइप, या फिर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए स्ट्रिक्टली टाइप, तो भाई देखें बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले भाई देखिए यहाँ पर कोड लिखते किस तरीके से। सबसे पहले आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके आप क्या करना पड़ेगा, एक लेट नाम का आप क्या कर लो, कीवर्ड ले लोगे। अब लेट हमारे पास होता है, हमारे पास वेयर हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन तीनों में जो डिफरेंस होता है, सबको ये डिफरेंस मालूम है, बताएं भाई। लेट में, कांस्टेंट में और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस सबको मालूम है। क्या होता है, लेट क्या काम करता है और वेर क्या काम करता है। भाई देख, काम तो दोनों एक ही कर रहा है, डेटा को सेव कर रहा है, डेटा को शो करवा रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो लॉजिक्स है ना, वो क्या होती है, बार बार चेंज होती है। वेरिएबल सेम नाम से बार बार डिक्लेयर हो जाता है, लेट सेम नाम से बार बार डिक्लेयर नहीं हो सकता। वेरिएबल अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकता है, लेट अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर कि मैं क्या कर लूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक नंबर नाम का क्या बना हुआ है, एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। अब इस नंबर नाम के वेरिएबल को अगर आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट में कोड में लिखना चाहो तो भाई आप कुछ इस तरीके से लिखते थे 45, ठीक है। लेकिन भाई देखो, जब आपने यही काम करना तो भाई आप अपने टाइपस्क्रिप्ट को यूज क्यों कर रहे हो, देखो भाई जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको कभी भी एरर थ्रो नहीं करती। आप लोग जब सेमेस्टर वन पढ़े थे, आपने कभी भी नहीं सोचा था कि भाई हमारे पास एरर आते हैं, इतना खतरनाक तरीके से आते हैं। मुझे पता है कभी आपने जावास्क्रिप्ट में एरर देखे, सेमेस्टर वन में आपने कभी भी एरर नहीं देखे। लेकिन मसला ये है कि भाई आगे जाकर बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का ही यूज कर रही है, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को यूज करूं तो एरर तो मुझे पता ही नहीं होता है भाई कौन सा एरर आ रहा है। इसी वजह से टाइप स्क्रिप्ट सामने आई है, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, आपके कंपाइल टाइम एरर को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। याद रखिएगा, हमारे पास एरर थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रन टाइम एरर, एक हमारे पास होता है कंपाइल टाइम एरर, और एक हमारे पास होता है हमारा लॉजिकल एरर, ठीक है। अब एक कंपाइल टाइम एरर क्या होता है भाई, देखिए आप क्या करते हो, यहां पर आके कोई भी डेटा लिखते हो और वो डेटा चलते वक्त ही क्या हो जाए, हमारे पास रिटायर हो जाए। अब जैसे कि अब यहां पर हमें क्या करना है, अपने इस टाइप स्क्रिप्ट के डेटा को स्ट्रांगली टाइप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो भाई कन्वर्ट करने के लिए आपने बताना पड़ेगा कि नंबर वन असल में है क्या, नंबर है, इंटीजर है, क्या है। तो मैं क्या बोल दूंगा, नंबर वन के बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से कॉलन लगा दोगे, और कॉलन ये जाहिर करते हैं कि भाई इसकी टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या है यहाँ पर आकर नंबर। याद रखिएगा, इंटीजर सिर्फ नाम होता है, बोलने के लिए आप उसको इंटीजर बोल सकते हो, लेकिन उसकी जो टाइप होती है वो क्या होती है, हमेशा नंबर होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या कर दिया है, नंबर लिखवा दिया है। नंबर लिखने के बाद अब मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर आ जाऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करवाने के बाद भाई यहां पर हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ नाम से क्या होता है, कीवर्ड होता है, जो कि हमारे वेरिएबल्स की क्या कर देगा, टाइप को देखकर बता देगा कि भाई आपके पास काम हो क्या, ठीक है। अब ये बात सबको मालूम है, देखो जो भी मैं टाइपस्क्रिप्ट का कोड कर रहा हूं वो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो भाई, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ये मैंने खुद से नहीं बनाई थी, ये हमारे पास क्या होती है, बिल्ट इन बनकर आती है। अब इस फाइल को रन करवाने के लिए, कोड को कन्वर्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पर एक कमांड को पढ़ा था। उस कमांड का नाम क्या है, मैं क्या बोल दूंगा, टीएससी, ठीक है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट। टीएससी लिखने के बाद आप क्या बोल दोगे, एप वन डॉट टीएस, ठीक है। ये कमांड क्या करती है, आपके टाइप स्क्रिप्ट के कोड को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी आपके जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। जैसे जैसे इसको मैंने एंटर करा, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास इस तरीके से एरर आ जाता है, ठीक है।
अब ये बात आपको मालूम है, देखो हमारे पास जो कंपाइलर्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास जो है ना हमारे सीएमडी के ऊपर चलता है, ठीक है। अभी मैंने खड़ा हुआ किया अपना टर्मिनल ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो भाई आप कोशिश ये करा करें कि आप अपने टर्मिनल पे काम ना करें, तो बस आप एक काम ही करो कि यहां से आके क्या ओपन कर लोगे आप अपना सीएमडी, यानी कि कमांड प्रोम आप ओपन करो। और कमांड प्रोम ओपन करने के बाद आप क्या करो, अगेन सेम कमांड लिख दो। मैं क्या बोल दूंगा, TSC और F1.TS। इंटर मैंने करा। इंटर करते के साथ ही आप यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास हमारा जो भी लाइन ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा, हमारे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए ये जो कमिट था, ये कमिट मेरे पास क्या आ गया, अपने आप आ गया, ठीक है। ये जो कोड है ये क्या हो गया, मेरे पास अपना आप आ गया। अब मसला ये कि भाई देखो आपके पास याद जाता है, जैसे ही आपने क्या करा, अपना कोड कन्वर्ट करा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि भाई अगर आप क्या करो, अपने वेरिएबल पे माउस लेके जाओ, तो क्या बोलता है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर, कि आप क्या कर रहे हो, अपने लेट को वापसी सेम नाम से डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हो। अब मसला ये कि भाई मैंने इसको डिक्लेयर करा कब, भाई देखिए एक वेरिएबल आपके पास यहां पर डिक्लेयर हुए हुए है और एक वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ है, यहां पर डिक्लेयर हुआ है सेम नाम का। इसी वजह से क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है। तो भाई आप एक काम ये करा करें कि आप अपनी जो है ना किसी एक फाइल को बंद कर दो, ठीक है। आप देखें जैसे मैंने क्या करा, अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को बंद करा, हमारा एरर क्या हो गया, चला गया। वजह क्या थी, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक टाइम पे क्या बन रहे थे, दोनों फाइलों में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब आपने करा क्या भाई, यहां पर आके आपका जो प्रोग्राम था आपके जेएस वाले कोड में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट करने के बाद अगला काम क्या होगा भाई, मेरे को यहां पर अपने जावास्क्रिप्ट वाले कोड को क्या करना है, रन करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉट, हमारे पास क्या है, हमारा F1.TS, ठीक है। इंटर मैंने करा। इंटर करने के बाद यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो टाइप लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, हमारे पास नंबर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर नंबर की जगह मैं क्या कर दूं, इंटीजर कर दूं, तो भाई देखिए इंटीजर नाम की कोई भी कोई भी हमारे पास कीवर्ड नहीं होता। टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर किसे बोलते हैं, नंबर को बोलता है। लेकिन इंटीजर का जो कीवर्ड होता है वो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, कोडिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। आपने एसक्यूएल पढ़ा, आपने माइस्क्यूएल पढ़ा, उसमें हमारे पास इंटीजर नामक कीवर्ड था। नंबर नामक कीवर्ड किसे वो सिर्फ किसमें होता है, हमारे कोडिंग्स के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए अगर मैं क्या कर दूं, इसको इंटीजर मैंने करा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अगेन नंबर कर दूंगा, ठीक है। अब ये बात आपको मालूम है, देखो अगर हमने क्या करा हुआ है, किसी वेरिएबल को एक दफा डिक्लेयर कर दिया तो भाई उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, नीचे आ जाऊंगा, मैं बोल दूंगा अब की दफा हमारे पास क्या है, जो नंबर 1 है ना भाई, उसको क्या करवा दो, इक्वल करवा दो हमारे किसी ना किसी स्ट्रिंग नाम के डेटा के। तो आप यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया है, अभी से एरर आ गया। इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, हमारा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। ये एरर हमारे को जावास्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिलता था। इसी वजह से क्या करते हैं लोग, ज्यादातर टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं ताकि भाई हमारे पास एरर आने के चांस कम से कम हो। इसमें आपको फायदा क्या हो रहा है, कोई एरर होता है वो आपके उसी वक्त सामने आ जाता है, बजाय इसके कि आप क्या करो, अपना कोड पहले रन कर दो, ठीक है। अब अगर से मैं माउस लेके जाऊं, वो बोलता क्या है कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। आप अपने स्ट्रिंग को नंबर टाइप में असाइन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो भाई फिर क्या करा जाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी जो टाइप होगी क्या कर दूंगा, उसको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, यहां पर आ गया है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, नंबर को असाइन करो किसमें, अपने स्ट्रिंग में, ठीक है। तो भाई देखिए हमारे पास जो 45 है ये क्या है, हमारे पास नंबर। अगर इसको मैं अपने कोटेशंस के अंदर रखवा दूं, तो भाई आपकी दफा हमारे पास इसकी टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। आप एक काम ही करोगे, यहां पर आ जाओ और अपना कोड क्या करोगे, पहले अपना कोड कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब मसला ये है भाई देखो, बार बार कोड कन्वर्ट करने का मैंने आपको एक छोटा सा हल बताया था। क्या हाल था वो, TSC फाइल का आपके पास नाम और माइनस माइनस वॉच, ठीक है। ये क्या काम करेगा, आपके रन टाइम पे जो भी आपके पास कोड में चेंजेस हो रही होंगी वो क्या करेगा, उसको कंपाइल करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर बार बार मेरे को वो कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना होगा, बस आपके पास काम हो गया। अब काम होने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। एक और क्या कर लेगा, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, ठीक है। अब यहां पर आके आपने करना क्या होगा, कमांड बताएं जरा, नॉट F1.TS। इंटर में करूंगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई किस तरीके से आपका जो कोड है, किस तरीके से आपके कोड को डिटेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए हमारे पास क्या होता है, इन्फ्रेंस होती है इसकी, ठीक है। अब ये इन्फ्रेंस होती क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, हमारे पास क्या होती है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इन्फ्रेंस भी होती है, ठीक है। अब ये इन्फ्रेंस है क्या असल में, भाई देखिए हमारे पास इन्फ्रेंस ये होती है कि आपका जो कोड होता है ना वो इतना स्मार्ट वर्क करता है, इतना स्मार्ट वर्क करता है वो, कि उसको पहले से पता चल जाता है भाई मेरे पास आने वाला डेटा क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर अपने कोड में किसी भी किस्म की कोई टाइप नहीं बताने वाला, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, डेटा 1 नाम का, ठीक है। अब इस डेटा 1 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आके 56 असाइन कर दिया। अब ये बात नोट करिएगा भाई, हमारे पास यहां पर मैंने इसको कोई टाइप बताई भी नहीं बताई,
लेकिन अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर आके अपने माउस को होवर करूं, तो यहाँ पर देखिए वो आपको क्या कर रहा है, आपके वेरिएबल की टाइप ऑलरेडी बता रहा है कि भाई आपके पास इस वेरिएबल की टाइप क्या है, हमारे पास नंबर है, ठीक है। और अगर मैं क्या कर दूं, इसी नंबर को अपने कोटेशंस के अंदर रखवा दूं और आप क्या करो यहाँ पर दोबारा से होवर करो, तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपकी दफा हमारे को वो स्ट्रिंग बता रहा है, यानी कि वो खुद से क्या कर रहा है, टाइप को डिसाइड कर रहा है भाई मेरे पास किस टाइप का क्या है डेटा मौजूद है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी टाइप इन्फ्रेंस, यानी वो क्या कर रहा है, टाइप को डिटेक्ट कर रहा है कि मेरे पास किस टाइप का डेटा आने वाला है, ठीक है। अब एक मसला इसमें ये होता है भाई, देखिए ये मसला आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही मिलता है। मसला क्या है, मैं आपको मसला दिखाता हूं। आप ये देखिएगा भाई, ये बात क्लियर है भाई, सबको वेरिएबल अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकता है, क्लियर है सबको, सही है। मैं यहाँ पर आता हूं, मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या एक नंबर लिखा हुआ किसका, 90 का, ठीक है भाई। 90 लिखने के बाद अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आ जाता हूं, मैं क्या बोलूंगा, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लगाने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, डेटा वन को आप क्या करवा दो, यहाँ पर कल शो करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, हमारे पास 90 ही लिखा हुआ है। अब एक बात जरा नोट करने की ये कि अगर मैं क्या करूं, नीचे आऊं, नीचे आने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, जो डेटा वन है, अब की दफा इसमें क्या रखा हुआ है, हमारे पास कोई ना कोई लूप रखा हुआ है। तो यहां पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ जाता है, एरर्स आ जाता है। अब ये एरर आने की वजह क्या है, हाँ भाई दिलदार, ये एरर क्यों आ गया, मैंने तो अपनी कोई टाइप डिफाइन ही नहीं करी है और अभी से आपके पास ये एरर दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, वन नंबर है, वन कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर भाई, 90 डेटा वन एक वेरिएबल का नाम है भाई। भाई देखिए होता क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, टाइप इन्फ्रेंस, यानी वो क्या कर रहा है, अपनी टाइप को खुद से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब एक दफा मैंने क्या करवा दिया, यहां पर आके नंबर सेव करवा दिया ना। अब अगर आप क्या करो, नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या कर दो, अब की दफा डेटा वन में क्या कर दो, कोई ना कोई स्ट्रिंग सेव करवा दो, ठीक है। तो अब आप ये देखें भाई, आपको क्या बोल रहा है, ये वही एरर दे रहा है जो कि हम लोगों ने टाइप को डिफाइन करने के बाद देखा था। वो क्या बोले कि आप अपने नंबर में स्ट्रिंग को असाइन नहीं करवा सकते, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी टाइप इन्फ्लुएंस, यानी कि वो आपके कोड को देखकर ही क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि भाई आपके पास जो डेटा है वो किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और दिखाता हूं कि भाई देखें, आप लोगों ने लूप एरे को पढ़ा हुआ है ना, एरे को पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो फिर एक काम ये करता हूं भाई, मैं यहां पर आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक माय डेटा, ये क्या है, हमारे पास हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, अपनी कोई ना कोई टाइप डिफाइन कर देंगे। अब याद देखिए भाई, एरे को टाइप डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या बोलूं भाई, हमारे पास जो इस एरे की टाइप वो क्या होने वाली है, हमारे पास स्ट्रिंग होने वाली है, ठीक है। अब स्ट्रिंग लगाने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से एरे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब करना क्या है, करना ये कि भाई यहां पर मैं आऊंगा, यहां पर कि मैं क्या बोलूंगा, किसी ना किसी का, सबसे पहले मैं नाम दूंगा इब्राहिम, ठीक है, कोमा। फिर यहां पर क्या हम नाम क्या लिख देंगे, फरहान, ठीक है, कोमा। फिर यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, मुस्कान, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारे तीन एरे हो गए, यानी कि एक एरे बना हुआ है, इसमें हमारे पास क्या टोटल तीन लोगों के नाम लिखे हुए, ठीक है, इब्राहिम, फरहान और मुस्कान। अब मसला ये कि भाई यहां पर तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। बताएं भाई एरर क्यों आ रहा है, कोई देख के मुझे बता दे कि भाई एरर क्यों आ रहा है, क्या टाइप का मसला है हमारी या फिर कोई और मसला है। नहीं कोड भाई, आपके पास यहाँ पर देखो, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट के कोड में टर्मिनेटर कोई मसला नहीं होता। मसला यही, आप ये देखिए, मैं जब माउस लेके जा रहा हूँ वो आपको बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग टाइप, यानी कि आपके पास ये जो डेटा रखा हुआ है, ये डेटा कौन सा डेटा है, आपके एरे का डेटा है ये, और आप उस एरे के डेटा को असाइन क्या कर रहे हो, अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो याद रखिएगा, एरे अलग होता है हमारा, और हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो भाई अगर आपने क्या करना है, इसको एरे कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रिंग के बाद इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिंग के बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने करली ब्रेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तब जाके आपके पास इसकी टाइप क्या बन जाएगी, एरे बन जाएगी, ठीक है। तो भाई देखो, टाइपस्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से काम होता है, जावास्क्रिप्ट में ये काम हमारे पास नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, आप एक काम ये करोगे, यहाँ पर आ जाओ, मैं क्या बोल दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, हमारा माई डेटा शो करवा दो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करूंगा, तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ गया, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ गया, फरहान का नाम लिखा हुआ गया, और मुस्कान का नाम भी लिखा हुआ गया, ठीक है। चलो, अब एरे के कुछ मेथड्स हुआ करते थे, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, पढ़ाए हुए मैंने आप लोग को, ठीक है ना।
तो मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो कि भाई हमारे पास वो जो माय डेटा है ना, डॉट क्या कर दो, उसको पुश कर दो। अब ये पुश क्या काम करता है, ये बात सबको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। भाई देखें, पुश हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारे एरे के लास्ट के अंदर क्या करेगा, डेटा को पुश करेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो भाई, एरे के लास्ट में जो ना आप एक काम ये कर दो कि सुबहान का नाम क्या कर दो यहाँ पर डाल। ठीक है, अब आप ये देखिए भाई, ये वही वाला कोड मैं क्या करूंगा, अगेन इस वाला कोड को चलाऊंगा। तो आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास मुस्कान के बाद किसका नाम लिखा हुआ गया है, सुबहान का नाम लिखा हुआ गया है। ठीक है, वजह क्या है कि आपने अगर अपने डेटा को पुश करने की कोशिश करी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नीचे आ दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, माय डेटा डॉट क्या कर दो, उसको पुश कर दो। और अब की दफा मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर आके 45 पर पुश करवाने की कोशिश करी, लेकिन 45 पे हमारे पास क्या आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। अब एरर आने की वजह क्या है कि आप इस नंबर को क्या कर रहे हो, अपने स्ट्रिंग के अंदर असाइन करने की कोशिश कर दो। यानी कि भाई देखो, अगर आपके पास क्या है, एरे आ रहा है और एरे की आपने टाइप डिफाइन करी हुई है, तो भाई आप उसी टाइप का क्या करोगे, उसमें डेटा डिफाइन करोगे, इसके अलावा नहीं करना। ठीक है, फिर आप ये बोलेंगे सर एक काम ये करें कि अगर इतना बड़ा मसला आ रहा है ना, तो एक काम ये करो कि यहां पर आके इसकी टाइप को खत्म करवा दो। ना टाइप रहेगी ना हमारे पास एरर रहेगा। लेकिन भाई आप ये देखो, अभी भी हमारे पास क्या रहे, एरर वही का वही है। आप ये देखें, मेरे पास मसला का हल कहाँ हुआ। अभी भी वो आपको ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने नंबर को असाइन करो स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन हालांकि मैंने अपने वेरिएबल को कोई टाइप डिफाइन करी उसकी नहीं। ये फॉलो किसको कर रहा है, हमारे टाइप इन्फ्रेंस को। ये जो मैंने आपको बताया टाइप इन्फ्रेंस, यानी कि वो अपने आप से क्या करता है, कोड को डिटेक्ट करता है मेरे पास किस किस्म का कोड है। अगर मैं क्या कर दूं यहां पर आके 45 को स्ट्रिंग बना दूं, आपके पास एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन यार ये मसले का हल तो नहीं है ना, क्या पता आपके इस नंबर को आपने कैलकुलेट करवाना हो, तो भाई फिर क्या करें। तो भाई हमारे पास एक टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनी। ठीक है, आपके पास क्या होती है टाइप स्क्रिप्ट में, एक और टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनी बोलते हैं। एनी का मतलब क्या होता है, कुछ भी। ठीक है ना। अब एनी का टाइप डिफाइन कब होती है, उसको भाई समझने के लिए काम ये करो कि मैं यहां पर आता हूं, फिलहाल के लिए इस कोड को मैं क्या कर रहा हूं, कमिट कर रहा हूं। ठीक है, अब जरा गौर से समझिएगा भाई, एनी का टाइप कब आती है, क्यों यूज होती है। आप ये देखो, मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, वेल वन नाम का। ठीक है, अब इस वेल वन को मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर आके 50 स्टोर करा हुआ है। तो मुझे जरा देख के बताइएगा अरीशा, इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, अरीशा इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछा है मैंने। मैं भी शायद बता दें, अरीशा सो रही है, अरीशा को लग रहा रोगा। मैं भी बताएं क्या है इसकी टाइप, नंबर है, हमजा क्या टाइप इसकी, इंटीजर नंबर। सही है, सबको मालूम है कि क्या है हमारे पास इसकी टाइप, नंबर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, मैंने अपने वेरिएबल को कोई डेटा असाइन करा ही नहीं, पहले हम क्या कर रहे थे, डेटा को असाइन कर रहे थे ना, उसके बाद वो क्या कर रहा था, हमारी टाइप को डिटेक्ट कर रहा था। लेकिन अब की दफा तो मैंने कोई इसको डेटा दिया ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि इस वाले वेरिएबल की टाइप क्या हो, एनी हो। चेक करें इसको, मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो कि कंसोल डॉट लॉग करवा दो किसको, टाइप ऑफ। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ करना किसको भाई, हमारे वेल वन नाम के वेरिएबल को। चेक करते हैं भाई इसकी जो टाइप होगी वो हमारे को क्या बताएगा। वो बोल रहे हैं अनडिफाइंड, एनी तो है ही नहीं, यानी कि ये वेरिएबल क्या है, अनडिफाइंड पड़ा हुआ भाई। ये जो आपके पास कोड नजर आया ना, ये आपके पास क्या है, जावास्क्रिप्ट वाला कोड है। लेकिन अगर आप इसमें माउस लेके जाओ, किस पे माउस लेके जाऊंगा, हमारे वेल वन वाले वेरिएबल पे क्या टाइप आ रही है, एनी। यानी कि भाई देखो, एनी टाइप एग्जिस्ट करती है। अब एनी का मतलब ये कि आप इस वेरिएबल में आगे जाकर कुछ भी असाइन कर सकते हो। आ गई बात समझ में कि एनी की टाइप किस तरीके से आ रही है। तो भाई आप एक काम ही करो कि आपके पास वो जो एरर आ रहा था ना आपके लूप एरे के अंदर, देखिए देखिए भाई हमारे पास एरर क्या आ रहा है कि अगर मैं टाइप डिफाइन नहीं कर रहा, तो भाई हमारे पास वो एरे स्ट्रिंग के अलावा किसी और चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसके बाद क्या करवा दूं, यहां पर अगर एनी करवा दूं, तो भाई आप ये देखिए हमारे पास अब यहां पर कोई भी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। अब आप इसमें चाहो तो इंटीजर रखवाना चाहो इंटीजर रखवा दो, बूलियन रखवाना चाहो बूलियन रखवा दो, और अगर नंबर रखवाना चाहो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नंबर भी रखवा सकते हो। ठीक है, मैं एक काम ही करता हूँ, यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं बोल दूंगा माई डेटा डॉट क्या कर दो, उसको पुश कर दो। और अब की दफा आपने पुश क्या करना है, हमारा फॉल्स। फॉल्स क्या है हमारा, बूलियन। ठीक है ना। तो आप एक काम नहीं करो कि यहां पर आओ, अपना प्रोग्राम चलाओ, आगे पास यहां पर देखिए प्रॉपर तरीके से क्या रहा है, आपका डेटा आ रहा है, कोई भी आपके पास यहां पर एरर नहीं आ रहा। तो भाई टाइप इन्फ्रेंस किसे कहा जाता है, बात क्लियर हो गई। सही है। अब यहां पर बात करते हैं फंक्शंस की, कि भाई इसमें फंक्शंस किस तरीके से बनते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो भाई फंक्शंस बनाने के लिए मैं काम ही करूंगा कि मैं यहां पर आ जाऊंगा, क्या कर दूंगा, हमारा फंक्शन नाम का क्या है, हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर भाई हमारे पास नाम क्या है उस फंक्शन का, सम। ठीक है,
अब देखिए भाई, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। हमारे पास क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन, और एक मेरे पास क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। तो मैं काम ही करूंगा कि यहां पर कि मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर फंक्शन के पास कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक नंबर 1 है, ठीक है, कोमा, और एक क्या है मेरे पास, नंबर 2 है। आप यहां पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ये मसला जावास्क्रिप्ट में कभी देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर आप ये देखो, समझ में नहीं आ रही आपकी बात, तो एक काम ही करो, आप यहां पर आ जाओ, यहाँ पर भी देखो भाई, हमारे पास कोई एरर आ रहा है क्या। हालांकि हमारे पास हुआ क्या है, कोड डायरेक्टली क्या हो गया, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो मसला वहां पर देखने को मिल रहा है, मसला कहां पर आ रहा है, आपके इन वेरिएबल्स के अंदर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, पढ़े जरा इसको। नंबर 1 इज डिक्लेयर, बट वो डिक्लेयर हो चुका है, बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। आप उसकी वैल्यू को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो भाई फिर हमें करना क्या चाहिए कि, वही वाली बात, ये कौन सी लैंग्वेज चल रही है हमारी, स्ट्रिक्ट टाइप। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट की बात मैं बार बार कर रहा हूं, वजह क्या है, आपने अपने फंक्शंस को बताना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल है आपके पास, जो पैरामीटर है, इनकी टाइप क्या है। मैं क्या बोल दूंगा, नंबर, ठीक है, मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर आकर। फिर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर इसको भी मैंने क्या बोल दिया भाई, आपके पास जो नंबर 2 नाम का वेरिएबल है, उसकी भी आपके पास टाइप क्या होने वाली है, नंबर होने वाली, ठीक है। अब आप ये देखो, हमारे पास क्या हो गया, हमारा एरर यहाँ से रिजोल्व हो चुका है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, नीचे आ जाओ, और मैं क्या बोल दूंगा कि क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न कितना किसको, हमारे नंबर 1 को क्या करवा दो, प्लस करवा दो हमारे नंबर 2 नाम के वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया, ये हमारे पास कौन सी वाली टाइप है फंक्शन की, मैंने आपको फंक्शंस की 4 टाइप पढ़ाई थी, टेक समथिंग, टेक नथिंग, याद आ रही टाइप, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग। ये टोटल मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई थी जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा था। अब मुझे बताइएगा, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, ये टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, ये आपसे पैरामीटर ले भी रहा है और आपको क्या कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। जो पैरामीटर आपके पास आ रहे हैं उन्हीं को क्या कर रहा है हमारे पास, रिटर्न कर रहा है। ये कौन सी टाइप है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो फिर मैं यहां पर आता हूं, और अब मुझे करना है क्या, इस फंक्शन का आंसर चाहिए। तो भाई अगर आपके पास इस तरीके कोई फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करवाने के बाद अगर आप उसको क्या बोलते हो, फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, सम। अब आप यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, सम में एरर आ रहा है। वजह क्या है कि ये आपसे पैरामीटर ले रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर आगे क्या है हमारे पास, 5,5, एरर खत्म हो गया हमारा। लेकिन अगर मैं अपनी फाइल को चला दूं, तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया। क्या फंक्शन कॉल नहीं हुआ हमारा, फंक्शन कॉल हुआ है क्या। हाँ भाई देखिए, अगर आपने क्या करा हुआ है, अपना रिटर्न करा हुआ है, तो जब तक आप इसको कंसोल नहीं करवाओगे ना, आपके पास कोई काम शो थोड़ी होगा। तो मैं काम ही करता हूँ कि यहाँ पर मैं आऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आप आ जाओ, क्या बोल दूंगा, हमारे पास यहाँ पर आकर क्या है हमारा, सम फंक्शन है हमारा, और इसके अंदर आपके पास क्या है, 5,5, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम को जरा चला के चेक करो, आपके पास क्या हमारा है, 10 आ रहा है, आ गया 10, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आ जाऊं, इसको मैं क्या कर दूं, 5 को स्ट्रिंग बना दूं। पहली बात तो आप यहां पर देखें, आपके पास क्या आ रहा है, अभी से एरर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस कोड को चला भी दो, आंसर क्या है हमारे पास, 55 आया। भाई देखें, टाइप्स की क्या कर रही है, आपके कोड को तो रन कर रही है, लेकिन आपको कंपाइल टाइम पे क्या कर रही है, एरर भी बता रही है कि भाई आपके पास कोड में एरर है क्या। अब मसला ये कि भाई देखो, ये क्या है हमारे पास, अभी से मुझे एरर पता चल रहा है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई, टाइप इसकी दुनिया से खत्म हो गई, एरर को हैंडल कर लो, टाइप स्क्रिप्ट क्या हो गया हमारे पास, दुनिया से खत्म हो गई मिसाल के तौर पर। तो मुझे बताएं कि आप इस तरह के एरर को कैसे रिजोल्व करोगे, मतलब एक इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में सम कैसे करवाओगे आप। ये सम हो रही है हमारे पास, नहीं हो रही, ये क्या हो रही है हमारे पास, कॉनकेटिनेट हो रही। तो अब बात सारी है कि भाई आप फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए क्या करो, टाइप स्क्रिप्ट को भूल जाओ। टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास है ही नहीं, मेरे पास क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट वाला कोड है, ठीक है। तो फिर मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर मैंने क्या बोलिए, काम ही करो, app1 डॉट जेएस को क्या करवा दो, यहां पर शो करवा दो। तो आप यहां पर देखो, आपके जावास्क्रिप्ट के कोड ने आपको कोई एरर दिया नहीं, और आपके पास यहां पर देखिए आंसर भी सही नहीं आ रहा। तो भाई सारी की सारी बात ये कि आप इस तरीके के एरर्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल कैसे करो। टाइप इसके अगर आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना, तो भाई आपके पास क्या है, कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है, आपको कोड करने में मसला नहीं है। लेकिन मसला कब आता है हमारे को, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब करना क्या है, तो भाई आपके पास यहाँ पे जो है ना, आपकी इफ और एल्स की कंडीशन लगेगी आपके फंक्शंस के अंदर। कभी फंक्शन के अंदर आप लोगों ने कंडीशन लगा के चेक करी है, फंक्शन के अंदर कंडीशन लगी हुई हो कभी, नहीं चेक करी ना।
चलो अब आप ये बोलो सर क्या हमारा सारा का सारा काम कंसोल पे शो होता है, इसकी कोई यूआई नहीं होती? भाई होती है, क्यों नहीं होती? आप एक काम ये करोगे, यहाँ पर आ जाओ और क्या कर लोगे, एक फाइल क्रिएट कर लो, किस नाम से, index.html नाम से। ठीक है, यहाँ पर आके सबसे पहले काम आपने करना क्या होगा, आपका HTML फाइल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और यहाँ पर आके मुझे करना क्या होगा, स्क्रिप्ट का टैग क्या करोगे, ओपन करोगे, और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, एसआरसी। एसआरसी के अंदर मुझे बताइएगा भाई हमारे पास कौन सी वाली फाइल जाने वाली है, टीएस वाली जाएगी या फिर जेएस वाली जाएगी? जेएस वाली जाएगी। टीएस वाली क्यों नहीं जा सकती? नहीं, अगर मैं चलो टीएस लगा भी दूं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैंने बताया था कुछ तो होगा। भाई मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि टीएस का जो कोड होता है उसकी फाइल को ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, वो रन ही नहीं करेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जेएस की तरफ जाऊं। ठीक है, अब आप ये देखो भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारी फाइल बन गई है ना, तो एक काम ये करो कि यहाँ से आगे इसको क्या करवा लोगे, आप अपना गो लाइव भी करवा लो। ठीक है, अब गो लाइव होने के बाद भाई यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा ब्राउजर की स्क्रीन आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एक काम ये करो कि यहाँ पे क्या करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओ, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप क्या करोगे, अगर अपना कंसोल ओपन करो, कंसोल में आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। वही वहीं पे तो कर रहा हूँ मैं वही तो बता रहा हूँ। देखो टाइप स्क्रिप्ट यूज करने की यही वजह है कि आपके पास रन टाइम पे एरर नहीं आता, कंपाइल टाइम पे एरर आता है। जबकि जावास्क्रिप्ट का मसला क्या है, वो आपको रन टाइम पे एरर देता है, रन होने के बाद वो बता देगा यार फाइल के अंदर कोई मसला है। जबकि टाइपस्क्रिप्ट क्या कर रही है, रन होने से पहले ही आपको बता देगी यार इस लाइन में ये मसला है, इसको सही कर लो। ये फायदा होता है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट को यूज करने का। हाँ, नहीं यूज करना चाहे नहीं यूज करो, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है ना? क्या यार, ये रिएक्ट में भी यूज होती है या आपके एंगुलर में भी यूज होती है। ये जो टाइपस्क्रिप्ट है इसका नाम क्या है, टाइप। नाम इसका क्या बोल रहा है, टाइप, यानी कि टाइप ऑफ डेटा। जो आप टाइप बताओगे मैं वही क्या करूंगा, काम करूंगा, इसके अलावा अपने पास से कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है ना? अब मसला ये कि भाई देखो, बात सारी की सारी ये कि भाई मैंने जो कोड करा हुआ है, कहां पर करा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाँ, डॉट नेट भी यूज हो सकती है इसके साथ। ठीक है ना? तो भाई देखिए आपके पास मसला क्या आ रहा है, आपके पास आपके नंबर आपस में कैलकुलेट नहीं हो रहे। अब आपने क्या करना है, इसको हल करना है। हल क्या करना है, आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे। ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर इफ चेक करो। ठीक है, चेक करना क्या है, मैं बोलूंगा यहाँ पे काम ये करो कि हमारे पास जो नंबर वन है ना भाई, नहीं नंबर वन नहीं है, हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ किसका, जो नंबर वन है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है हमारे किसके, नंबर के। ठीक है, एंड क्या, 3 दफा इक्वल क्यों लगाया मैंने, नहीं पता है? 3 होते हैं भाई, देखो हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल। आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको ट्रिपल इक्वल का मतलब नहीं मालूम, कोई ऐसा है? भाई देखिए जो डबल इक्वल होता है ना वो करता है क्या है ये बताओ। दो कंपेयर थोड़ी करता है भाई, दोनों वेरिएबल्स को क्या करेगा, चेक करेगा कि दोनों का डेटा सेम है या नहीं। ठीक है ना? एक और काम ये करता है कि आपके पास जो है ना उसकी टाइप को चेक नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने ट्रिपल इक्वल लगाया तो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को भी चेक करेगा और आपके टाइप को भी चेक करेगा कि भाई असल में डेटा है क्या। तो मैंने बोला हुआ क्या भाई, आप क्या करो, चेक करो कि अगर हमारे पास हमारे इस नंबर की जो टाइप है, अगर वो क्या हो जाती है हमारे पास इक्वल इक्वल हो जाती है किसके, हमारे नंबर के। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए एंड, और साथ साथ क्या करो, ये भी करो भाई, आप क्या करो यहाँ पर आके अगेन क्या करोगे, अपनी टाइप चेक करोगे। ठीक है, टाइप ऑफ किसका, हमारा नंबर टू का। अगर वो क्या हो जाता है हमारे पास इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, हमारे अगेन नंबर के। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहां पर आके आपने क्या करवा दो, इसको यहां से कंट्रोल से कट करो और आप क्या कर लोगे, इसको अपने इसके अंदर रखवा दो। अगर हमारे पास क्या होता है, दोनों के दोनों वेरिएबल नंबर होते हैं, तभी आप क्या करना, उसको सम करना। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करो भाई, हमारे पास हमारा एल्स वाला पार्ट चला दो, और एल्स वाले पार्ट में आपने करना क्या होता है, यहां पर अगर रिटर्न करवा दो हमारा क्या, न्यू एरर। ठीक है, और न्यू एरर में भाई आपके पास क्या आ जाएगा, कोई ना कोई आपका मैसेज लिखा हुआ देगा। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, दिस नंबर इज नॉट वैलिड फॉर सम। ठीक है भाई, अब ये देखिए भाई मैंने करा क्या है, सिंपल सा, अपने अगर अपना एक फंक्शन मैंने क्रिएट करा, फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब मसला ये कि भाई जावास्क्रिप्ट में जो है ना हमारे पास कंपाइल टाइम एरर्स नहीं आते, रन टाइम पे क्या आते हैं, हमारे पास एरर्स आते हैं। ठीक है,
तो उस एरर्स को बचाने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि भाई अगर आपके पास क्या होगा, वेरिएबल्स के अंदर का डेटा नंबर फॉर्म में होगा तभी आपके पास क्या होगा, ये लिखा हुआ आएगा। और अगर आपके पास वो नंबर फॉर्म में ना हुआ तो आपके पास क्या देगा, आपका एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जाके चेक करें कि कंसोल में हमारे पास लिखा हुआ क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो आपके कोड को पढ़ तो रहा है लेकिन सम नहीं कर रहा, उसको पता चल गया भाई आपके कोड में क्या है, मसला है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करोगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन टीएस में ये काम मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम करते वक्त ही वो मुझे क्या कर देगा, बता देगा कि यार आप ये मसला कर रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे बताओ कि ये कितना लंबा कोड हुआ, और यही कोड अगर मैं क्या करूँ टाइपस्क्रिप्ट में करूँ तो कितना था कोड है ये? छोटा सा है। ठीक है, इसी वजह से ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपने टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, यहां पर आ जाऊं और 5 को मैं करवा दूं, नंबर करवा दूं, तो अब आप ये देखिए भाई हमारे पास हमारे एक्सेप्शन नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा आंसर शो हो रहा है। हो गया चीजें क्लियर यहां तक? है कोई मसला है यहां पर किसी को? ठीक है भाई, टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ यही थी, बस इतनी सी टाइप स्क्रिप्ट थी, ज्यादा लंबी नहीं थी टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगी, हमारी एंगुलर जेएस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एंगुलर क्या होती है मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, असल में एंगुलर है क्या। ठीक है ना, तो एक मिनट दिएगा जरा मेरे को, मैं इसके डॉक्यूमेंट्स को ओपन करवा लूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट के हमारे पास मॉडल्स थे। ठीक है, आपने जो जो पढ़ना था वो आपने यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप आपने पढ़ लिया, उसके फीचर्स आपने पढ़ लिए, डेटा टाइप आपने पढ़ ली, कंस्ट्रक्ट आपने पढ़ लिया, फंक्शन आपने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो ना भाई आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, आपका एंगुलर है। ठीक है, अब एंगुलर असल में क्या है, ठीक है, इसका भाई आपके पास क्या है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए भाई, इसके हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब एंगुलर एंड फ्यूचर्स ऑफ एंगुलर, लिस्ट एंगुलर सीएलआई कमांड। यानी कि भाई देखिए आपके पास ये जो मॉड्यूल है ना, उसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, आपको अपने एंगुलर्स को डिस्क्राइब करना है, और उसके कौन कौन से कमांड लाइन के फ्यूचर्स होते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे एंगुलर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि असल में एंगुलर है क्या। Angular is a free and open source front-end web application framework written by JavaScript। यानी कि भाई देखो, जावास्क्रिप्ट का ही हमारे पास क्या है, एक तरीके का फ्रेमवर्क है। कौन, हमारा एंगुलर। इससे पहले आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कौन सा है फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है? क्या हो गया, बूटस्ट्रैप कहां से आ गया जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क? बूटस्ट्रैप सीएस का फ्रेमवर्क है। जेक्यूरी भाई, जेक्यूरी क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट लाइब्रेरी है, होती है, लेकिन वो फ्रेमवर्क सीरीज का ही बात याद रखिएगा, बूटस्ट्रैप हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है। जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से फ्रेमवर्क में आपको बता देता हूँ, जेक्यूरी, रिएक्ट, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नेटिव, एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, हमारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, सेमेस्टर 4 में आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ना है, ठीक है, नोट पढ़ना है, एक्सप्रेस पढ़ना है, रिएक्ट नेटिव पढ़नी है, और मन स्टैक पढ़नी है आप लोगों ने सेमेस्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ोगे, याद रखिएगा, आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन है, एआई वाले बाद में पढ़ेंगे मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे भी देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फ्री एंड ओपन सोर्स। यानी कि भाई देखो, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इट इज सपोर्टेड बाय गूगल। यानी कि भाई देखिए हमारे पास जो एंगुलर का फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, हमारा गूगल कर रहा है। C# की जो लैंग्वेज थी उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट। जावास्क्रिप्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारा गूगल कर रहा है। ठीक है, अब एंगुलर यूज करते क्यों, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये होता है कि एंगुलर यूज क्यों हो रही है। मैं आपको सारी डेमो दिखाता हूँ। ये देखिएगा भाई, अच्छा ब्राउजर को ओपन करा हुआ है मैंने। भाई मेरे पास क्या है, एक वेबसाइट ओपन करी है मैंने, किस नाम से, शायद से नाम से, क्या हमारे पास हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, हमारी एंगुलर की ही वेबसाइट में क्या करी हुई है, यहाँ पर आकर ओपन करी हुई। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, हमारी एंगुलर वाली वेबसाइट है, और ये क्या है हमारे पास, हमारी सिंपल कोर HTML CSS वगैरह क्या बनी है, हमारी वेबसाइट बनी हुई। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा भाई, अगर मैं अपने इस वाली वेबसाइट में जाता हूं और किसी भी पेज के ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर नोट करिएगा भाई, हमारा ब्राउजर क्या होगा, यहाँ से रिफ्रेश होगा, लोड होगा। देखिएगा जरा, इसे मैंने क्लिक करा, ब्राउजर क्या हो रहा है हमारे पास,
लोड कर रहा है डेटा, उसके बाद क्या कर रहा है, आपको लाकर दे रहा है, ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी एंगुलर वाली साइट के ऊपर जाता हूँ, यहां पर चेक करिए मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, देखिए कहाँ हो रहा है, देखो ना, गौर से देखो। अबे ओ भाई इधर गौर से देखो, हुआ लोड हमारे पास। ठीक है, यानी कि भाई देखो हमारे पास क्या है, ये लोड नहीं हो रहा है, इंटरनेट का मसला हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये आप देखिएगा भाई, हमारे लोड नहीं देता, आप अपने पास चलाओगे आपके पास ये लोड नहीं लेगा। दोबारा देखो, इसको मैंने क्या करा, वन टाइम रिफ्रेश कर दिया, गौर से देखिए भाई, आपके पास यहाँ पर लोडिंग नहीं आएगी, आई, बोल रहा हूँ लोड नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, तो यही हमारे पास फायदा होता है हमारे एंगुलर का, कि आपके पास जो वेबसाइट होती है वो लोड नहीं होती। दूसरा फायदा क्या है, पूरी एंगुलर के अंदर एक ही दफा क्या बनता है, आपकी एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट नहीं बनता। दूसरा फायदा बताओ, वेबसाइट के अंदर आपने क्या करना, अगर 15 पेज की क्या करनी है वेबसाइट बनानी, तो आपने 15 दफा क्या करना पड़ता है, पेज बनाना पड़ता है। एंगुलर में एक ही दफा बनता है पेज। हाँ, यहाँ पर फिर हम अपने फाइल्स को रेंडर करते हैं, यहाँ पर रेंडरिंग होगी हमारी पेजेस की। कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे पास, एचटीएमएल वाली फाइल में रेंडर होते हैं। हाँ, बहुत एडवांस चीज है, ठीक है। वेबसाइट वगैरह वगैरह बनाने के लिए भाई आप इसको डॉट नेट के साथ यूज कर सकते हो, सी शार्प के साथ यूज करो, ये होती है इसी के साथ। और अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो एंगुलर के अंदर, तो भाई आप बताओ। अच्छा पता है, वेबसाइट हम एंगुलर पे ज्यादातर बनाते क्यों है, पहली बात तो ये लोड कम लेती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारे वेबसाइट को हैंग नहीं करती। मतलब आपके पास जो डेटा होता है, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट में लोड होता होता रहता है।